आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा और इस समझ में भी आ जाएगा कि कानून व्यवस्था के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाली यूपी पुलिस की हालत क्या है। पहले चलिए आपको बताते हैं कि लोग कौन हैं। ये लोग कथित हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं जो वक्त वक्त पर बरसाती मेढक की तरह जाते हैं और हाथ में भगवा झंडा लेकर जमीन के नीचे, मजार के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने लगते हैं, लेकिन कानूनी तरीके से नहीं, भगवा झंडा, लाठी डंडे लेकर। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो क्या करते हैं, सवाल ये कि एक दिन पहले जब आंदोलन की चेतावनी दी जाती है तो आखिर पुलिस और प्रशासन क्या करता है। जवाब है लीपापोती। चेतावनी के बाद बांस की बैरिकेडिंग कर दी जाती है, कई थानों की पुलिस तैनात हो जाती है, मगर उसके बाद भी सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, मजार पर चढ़ते हैं और बवाल काटना शुरू कर देते हैं और पुलिस की ओर से जवाब आता है कि कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि बवाली जब बवाल कर रहे थे तो पुलिस क्या कर रही थी। जवाब है भेड़ और बकरी के चरवाहे की तरह डंडे लेकर हुर्र हुर्र कर रही थी। मामले में इतना बवाल मच गया लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। एसपी साहब कह रहे हैं कि वीडियो और ड्रोन की मदद से पहचान होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन साहब सवाल ये उठता है कि आपके मुताबिक जब वहाँ पुलिस थी तो बवाली वहाँ कैसे घुस गए। जवाब तो खैर यही होगा कि जांच चल रही है, लेकिन अगर घटना के बारे में पहले ही जानकारी थी तो लोग वहाँ कैसे पहुँच गए। सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था क्योंकि पुलिस को प्रदर्शन सुनत नहीं था पहले से। देखिए पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी सर कुछ हथियार भी मिले हैं। देखिए अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है, कुछ लोग लाठी डंडा और उतार रहे थे, लेकिन इस तरह के हथियार ऐसी कोई बात नहीं। सर क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी से भी देखा गया है और जो भी लोग इस पर